हेलो 6 क्लास के प्यारे बच्चों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक है हिमाचल की लोक संस्कृति और योग, इसका पाठ नंबर 4 करेंगे, जिसका शीर्षक है हमारी बोलियां। हमारी बोलियां, इसमें अध्यापक और बच्चों के बीच में वार्तालाप हो रहा है। तो अध्यापिका क्या कहती है? अध्यापिका बोलती है, हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है। यहाँ पर लगभग 90% लोग अपनी स्थानीय बोली बोलते हैं। एक जिले से दूसरे जिले में यह अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। कहीं पर तो ये एक गांव से दूसरे गांव में भी भिन्न होती हैं। पहाड़ी बोलियों की समृद्धि उसकी लोक गाथाओं और लोक साहित्य में देखी जाती है। पहाड़ी बोलियों में प्राकृतिक एवं मानवीय परिवेश की झलक भी मिलती है। बच्चों, आज हम हिमाचल प्रदेश में प्रयोग की जाने वाली विभिन्न बोलियों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो इस पाठ में हम देखेंगे कि हमारे हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी बोलियां हैं जो बोली जाती हैं, क्योंकि हर क्षेत्र में, हर जिले में, जिले के अंदर जो छोटे छोटे गांव हैं वहाँ भी अलग अलग बोलियां बोली जाती हैं। तो इस पाठ में हम यही पढ़ेंगे कि हमारा जो प्रदेश है हिमाचल प्रदेश, उसमें कौन कौन सी बोलियां जो हैं वो मुख्यतः बोली जाती हैं। क्या तुम जानते हो कि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी भाषाएं एवं बोलियां लिखी व बोली जाती हैं? रिद्धि चहकते हुए, बहन जी, हमारी पाठशाला में हिंदी और घर में स्थानीय बोली बोली जाती है। अध्यापिका, देखो बच्चों, यह यह तुम जानते ही हो कि हिमाचल प्रदेश 12 जिलों से मिलकर बना है। प्रत्येक जिले में अपनी अपनी बोलियां हैं। ठीक है, हर एक जिले में, चाहे वो हमीरपुर, जो भी जितने भी आपके जिले हैं, हमीरपुर हो गया, बिलासपुर हो गया, कांगड़ा, चंबा, सोलन, सिरमौर, मंडी, शिमला, किन्नौर, कुल्लू, लाहौल स्पीति, ये जितने भी 12 जिले जो हैं हमारे, इनमें अलग अलग बोलियां जो हैं वो बोली जाती हैं। इस पर सविता कहती है, बहन जी, जो स्थानीय बोली हम अपने घरों में बोलते हैं, क्या वह दूसरे जिले के लोग नहीं समझते होंगे? अध्यापिका, बेटी, यहाँ लगभग 30 स्पष्ट बोलियां खोजी गई हैं। जितनी पहाड़ी रियासतें थी उतनी ही बोलियां हैं। यहाँ बोली जाने वाली बोलियों को मंड्याली, कुल्लवी, चंब्याली, सिरमौरी, जौनसारी, बघाटी, क्योंथली, कोची, घसराची, भद्रवाही नाम दिए गए हैं। मतलब ये कि 30 से अधिक, या 30, लगभग 30, ठीक है, लगभग 30 बोलियां जो उनकी खोज हुई है कि हमारे हिमाचल प्रदेश में लगभग 30 बोलियां बोली जाती हैं। और जितनी पहाड़ी रियासतें थी, जैसे कि हमें पता है कि जब हमारा हिमाचल प्रदेश बना था तो उसमें 30 रियासतों को मिला के ये प्रदेश बना था। ठीक है, तो जितनी रियासतें थी उतनी ही बोलियां यहाँ पे बोली जाती हैं। बच्चों, कांगड़ा की बोली चंबा, सुकेत और मंडी की भाषा के अधिक निकट है। इसे टांकरी लिपि में लिखा जाता था। जो कांगड़ा की बोली है, जिसे हम कांगड़ी भाषा भी बोलते हैं, उसे टांकरी लिपि में लिखा जाता था। और टांकरी लिपि होती कैसी थी, ये देखिए मैं बताता हूँ। ये है टांकरी लिपि। अब ये हर एक जो है ये वर्ण है उस लिपि का, क्या क्या है दिखा देता हूँ, बता देता हूँ मैं आपको। ये देखो, ये है क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, अञ। फिर आया आपका ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न। फिर आ गया आपका ये प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, ब, श, श, ह, री। और ये अंग, अ, और ये आपका जो पूर्ण विराम है,
और ये नीचे जो बिंदी लगती है ढ, जिससे हम ड़ बनता है वो। ठीक है, तो ये है आपकी टांकरी लिपि, ये है टांकरी लिपि। तो कांगड़ी बोली जो है वो किस लिपि में लिखी गई है या लिखा जाता था, उसको कांगड़ी बोली को टांकरी लिपि में लिखा जाता था। अब है कांगड़ा में तो आपने बता दिया, परंतु क्या कुल्लू और मंडी में भी अलग अलग बोलियां बोलते हैं? अब ये पूछ रहा है कुल्लू और मंडी में भी क्या अलग बोलियां होती हैं? इस पर अध्यापिका कहती है, बच्चों मैंने अभी आपको मंडियाली और कुल्लवी बोली के बारे में बताया। कुल्लवी बोली कुल्लू में बोली जाती है, जिसकी 3 उपबोलियां हैं, जिन्हें सिराजी, सैंजी और मुख्य कुल्लवी कहा जाता है। इसी तरह मंडियाली मंडी शहर, सुंदरनगर व मंडी के मध्य क्षेत्रों में बोली जाती है। सौरभ, बहन जी मैं अपने मामा के घर चंबा गया था। वहां के लोग जो बोली बोल रहे थे वह हमारी बोली से कुछ भिन्न थी। वे कौन सी बोली बोल रहे होंगे? अब सौरभ ये पूछता है कि चंबा में मैं गया हुआ था, तो वहां पे जो लोग बोल रहे थे वो कुछ अलग तरह की बोली बोल रहे थे, तो जो हो सकता है उसको समझ में नहीं आ रही हो, तो वो पूछता है कि वो कौन सी बोली थी। इस पर अध्यापिका कहती है, शाबाश बेटा, मुझे इस बात की खुशी हुई कि तुमने बोलियों में रुचि दिखाई। अब मैं आपको बताती हूँ कि चंबा जिले में 5 बोलियां बोली जाती हैं। चौराही या चुराही बोली, पंगवाली, भटियाली और भरमौर में गद्दी बोली। साधारणतः इन सभी बोलियों को चंबियाली बोली कहा जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि चंबा में जो बोली बोली जाती हैं उनको हम मिलाकर चंबियाली कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंटली कि बच्चों इस प्रकार किन्नौर में किन्नौरी बोली बोली जाती है। विभिन्न तहसीलों की उपबोलियां भी हैं, जैसे नासंग, कुन्ने, चारंग, जंगियम और शुमको। ये किन्नौर के अलग अलग जो तहसीलें हैं वहाँ की बोलियां हैं। ऐसे ही लाहौल और स्पीति में 4 बोलियां भोटी, गहरी, मंचंद और चांसा बोली जाती हैं। तो इस तरह से हर क्षेत्र में, हर जिले में अलग अलग बोलियां जो हैं वो बोली जाती हैं। शिवानी, बहन जी सिरमौर, सोलन, शिमला और बिलासपुर जिलों में बोली जाने वाली बोलियों के बारे में भी हम आज ही जानकारी लेना चाहते हैं। अध्यापिका, यह तो बहुत अच्छी बात है। यदि आज ही इन जिलों के बारे में जानना चाहते हो तो सुनो। बच्चों, सिरमौर जिले में सिरमौरी बोली जाती है। बिलासपुर में बिलासपुरी या कहलूरी बोली जाती है। सोलन में बघाटी और क्योंथली बोली हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। शिमला के रामपुर बुशहर तथा कोटगढ़ के आसपास कोची बोली बोली जाती है। ठीक है। पूजा, बहन जी क्या कुछ जिलों की बोलियां आपस में मिलती हैं? अध्यापिका, हाँ हाँ, क्यों नहीं। विभिन्न क्षेत्रों में बोली जाने वाली बोलियों के कुछ शब्द तो काफी मिलते जुलते हैं, जैसा कि इस तालिका में दिखाया गया है। आगे दिखाया गया है तालिका में कि कुछ शब्द जो हैं अलग अलग बोलियों को वो एक जैसे ही मिलते जुलते हैं। ये तालिका है, जैसे हिंदी में हम बोलते हैं बैठना, कुल्लूवी मुहासू और सिरमौरी में बैठना, मंडियाली बिलासपुरी में बैठना या बैठना, सीमावर्ती कांगड़ी चंबियाली में बैना, नाखून नहौस ने हम बोलते हैं ना। ठीक है। रूठना, रुसना, रूसना, ये देखो इस तरह से प्रोसना, परिणा, पीसना, पीना। ठीक है, जैसे हम पीना। ठीक है।
आटा चक्की के ऊपर ले जाते तो हम क्या बोलते हैं, पीण पियाना, ठीक है, तो उसको बोलते हैं पीना, तो हिंदी में उसको बोलते हैं पीसना। तो ये देखिए, इनमें वैसे लग रहे हैं अलग अलग, लेकिन है क्या है, इनमें कुछ शब्द जो है वो एक जैसे ही हैं, ठीक है, बैठना, 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 ठीक है, इस तरह से ये एक जैसे शब्द अलग अलग बोलियों में आते हैं। अब विशेष बात क्या है बच्चों, आपको ऊपर दिए शब्दों से समझ में आ रहा होगा कि इन शब्दों में ज्यादा अंतर नहीं है, केवल श, स, ब, ह का अंतर है। तो आपको बता दें कि बोलियां तो थोड़ी थोड़ी दूरी पर बदलती हैं, और इसी तरह हमारा रहन सहन, पहनावा और खान पान की आदतें भी हमारी भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार बदल जाती हैं। लेकिन इसका अर्थ है विभिन्नता के होते हुए भी हम सब हिमाचली एक हैं, ठीक है, कि अगर आप माना ये जाता है कि हर 5 या 10 किलोमीटर के बाद बोली की टोन जो है वो बदल जाती है, और उसी तरह से जब आप थोड़ा आगे जाते हैं 25-30 किलोमीटर तो बोली ही बदल जाती है, ठीक है, और सिर्फ बोली ही नहीं बदलती है, भाषा ही नहीं बदलती है, हमारा जो रहन सहन है, खान पान है, पहनावा है, वो भी बदल जाता है, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद, इतनी विभिन्नता होने के बाद भी हम सभी क्या है, हिमाचली हैं, एक हैं, ठीक है। अब करते हैं अभ्यास। अभ्यास में सबसे पहले हम करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न है, हिमाचल में लगभग कितने प्रतिशत लोग अपनी स्थानीय बोली बोलते हैं, ठीक है। यहां पे ये थोड़ा सा बोलते हैं तो आपके जो ऑप्शंस हैं वो हैं 80%, 70%, 100% और 90%, ठीक है। तो कितने, अभी हमने पढ़ा कि क्या है इसका उत्तर, 90%। दूसरा प्रश्न है, पहाड़ी बोलियों की समृद्धि हमें किस में देखने को मिलती है? तो इसके ऑप्शन है आपके लोक गाथाओं में, हिंदी गीतों में, लोगों की बातचीत में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है आपका क, तो लोक गाथाओं में। कुल्लवी बोली की उपबोलियां कौन सी हैं? जो कुल्लवी बोली है उसकी उपबोलियां जो है वो कौन सी हैं? आपके ऑप्शन है भोटी, गहरी, चांसा, सिराजी, सेंजी, बघाटी, बद्रवाही, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है आपका क, भोटी, गहरी और चांसा। फिर है लाहौल और स्पीति में कितनी बोलियां बोली जाती हैं? आपके ऑप्शन है 5, 7, 3 या 4। तो इसका उत्तर है आपका 4। बिलासपुर जिले में कौन सी बोली बोली जाती है? जौनसारी, क्योंथली, कहलूरी और भद्रवाही। तो इसका उत्तर है आपका कहलूरी, ठीक है। आगे चलते हैं, निम्न प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दें। पहला है, हिमाचल प्रदेश की किन्हीं 8 बोलियों के नाम लिखो। अब तो आपको पता लग ही गया होगा, तो इसका उत्तर तो आप लिख ही सकते हैं, अपनी किताब में से भी लिख सकते हैं, और वैसे भी पता लग गया होगा। तो इसका उत्तर लिखेंगे हम, हिमाचल में बोली जाने वाली बोलियां हैं मंड्याली, कुल्लवी, चंब्याली, सिरमौरी, जौनसरी, बघाटी, क्योंथली, कहलूरी, कोची घसराची और भद्रवाही आदि। तो ये हैं आपकी बोलियां, ज्यादा हैं, आप इसमें से 8 याद कर सकते हैं, ठीक है। फिर है, किस बोली को टांकरी लिपि में लिखा गया है? मैंने अभी पीछे बताया आपको, टांकरी लिपि भी बताई। तो कौन सी बोली है जिसे हम टांकरी में लिखते हैं या लिखा जाता था? तो इसका उत्तर है कांगड़ा की बोली, जिसे हम कांगड़ी बोली भी कहते हैं, को टांकरी लिपि में लिखा गया है। मंडी व कुल्लू की प्रमुख बोलियों के नाम लिखो, ठीक है। मंडी और कुल्लू की प्रमुख बोलियां क्या हैं? इसका उत्तर है, मंडी की प्रमुख बोली मंड्याली है, कुल्लू की प्रमुख बोली कुल्लवी है। इसकी 3 उपबोलियां हैं, सिराजी, सेंजी और मुख्य कुल्लवी, ठीक है।
तो ये है आपकी प्रमुख बोलियां मंडी और कुल्लू की। भाटी, गहरी, मंचल व चांगसा बोली का संबंध किस जिले से है? ये जो बोलियां हैं आपकी चार, इनका संबंध किस जिले से है? कौन से जिले में ये बोलियां बोली जाती हैं? तो इसका उत्तर तो सीधा है कि भाटी, गहरी, मंचल और चांगसा बोली का संबंध लाहौल और स्पीति जिले से है, क्योंकि ये यहां बोली जाती है इस जिले में। ठीक है, आगे। हिमाचल प्रदेश में प्रमुखतः कितनी बोलियां बोली जाती हैं? शुरू में ही हमने पढ़ा, इसका उत्तर है हिमाचल प्रदेश में लगभग 30 बोलियां खोजी गई हैं, लेकिन यहां प्रमुखतः मंड्याली, कुल्लवी, सिरमौरी, बघाटी, कहलूरी, कांगड़ी, चंब्याली, क्योंथली आदि बोलियां बोली जाती हैं। आगे प्रश्न है, रिक्त स्थान भरें। मेरे गांव की बोली, फिर है आपका मेरे खंड की बोली, फिर है आपका मेरे जिले की प्रमुख बोलियां। तो यहाँ पे आपने खुद अपने अपने जिले की बोलियां जो हैं या अपने गांव की बोली जो उसका नाम लिखना है। यहाँ पे आपका खंड होता है ब्लॉक। ठीक है, ब्लॉक के अंदर हो सकता है आपके एक गांव में अलग बोली बोली जाती हो, दूसरे गांव में अलग बोली बोली जाती हो। तो जो जो बोलियां बोली जाती है वो आपने यहाँ पे लिखनी है। अब जैसे मेरे जिले की प्रमुख बोलियां, अब जिले में ही अलग अलग क्षेत्रों में क्या है, अलग अलग बोलियां बोली जाती होंगी आपके जिले में, तो आपने उनका नाम यहाँ पे लिखना है। अब जैसे कैसे, जैसे मैं अपनी बात करूँ तो हमीरपुर में मेरे गांव की बोली है कांगड़ी। ठीक है, और मेरे खंड मतलब मेरे ब्लॉक की बोली भी क्या है, कांगड़ी है, और जिले की बोली क्या है, मेरी कांगड़ी है। मैक्सिमम कांगड़ी बोलते हैं, और साथ में हिंदी भी बोलते हैं, लेकिन जो मेन है वो है आपकी कांगड़ी बोली। तो आप अपने जिले की बोली, अपने खंड की बोली लिखनी है, यहाँ पे कांगड़ी नहीं लिखनी है। अब जैसे मान लो लाहौल का बच्चा है कोई, अगर वो कांगड़ी लिख देगा वो गलत हो जाएगा। तो आपको जिस जिले में आप हैं उसी जिले की बोली आपने लिखनी है। पता लगाएं कि आपके जिला में निम्न शब्दों को स्थानीय बोलियों में क्या कहते हैं। अब आपने देखना है कि आपके जो जिला है वहां पे जो ये शब्द दिए हैं, शब्द आपको दिए हैं उठना, बैठना, चलना, नाचना और दौड़ना। इनको आपकी भाषा में या जहां आप रहते हैं वहां पे क्या, किस नाम, उनके लिए कौन सा शब्द यूज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे हम क्या करते हैं, उठना, उसको हम बोलते हैं उठना, उठना। जिले में भी ऐसे बोलते हैं। बैठना, इसको हम बोलते हैं बैठना, बैठना, बैठना। इसी तरह चलना, 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 चलना। नाचना को हम नचना बोलते हैं। दौड़ना, दौड़ना, ये ऐसे रहता है। तो इस तरह से आपने अपने जिले में, आपके अपने गांव में, अपने तहसील में क्या बोला जाता है, किस तरह से उनको बोला जाता है, शब्द क्या है, वो आपने यहाँ पे लिखना है। मैंने यहाँ अपने हिसाब से लिखे हैं। आपने यहाँ ये जो चीजें हैं ये आपके गांव में, आपके इस तहसील में, आपके जिले में जो जिस तरह से इन शब्दों का उच्चारण होता है, बोला जाता है, उसी सब तरह से इनको लिखना है। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा और इसकी जो अभ्यास है वो भी आपको आ गया होगा। धन्यवाद।